जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों अब दिल्ली के पार्कों में लगेगा टैक्स। अब जो दिल्ली में पार्क हैं उन पार्कों में जो घूमने जाएंगे, अब सुना ऐसा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो दिल्ली की नई सरकार चुनी गई है, अब पार्कों पे भी टैक्स, टहलने पे टैक्स लगने वाला है, बच्चों के खेलने पे टैक्स लगने वाला है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। बस यही बचा था, तमाम चीजों पर टैक्स। रोजगार घटते रोजगार, बढ़ती ठेकेदारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और उसके साथ साथ बढ़ते टैक्स। लगातार टैक्स बढ़ रहे हैं। और अभी खबर मिली कि इस तरह, तो मैंने कहा चलो आज इस पे भी चर्चा कर ली जाए। लेकिन हमारे जो पार्क हैं कॉलोनियों के, मैं अभी परसों गया था, सुल्तानपुरी में एक कार्यक्रम था, तो वहां पर एक मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी का मंगोलपुरी, वहां पर एक कार्यक्रम था, मुझे भी बुलाया था उसमें। तो वहां छोटी छोटी गलियां, अंदर जगह थी नहीं, तो वहां सामने एक पार्क, कॉलोनी के बीचों बीच, उसमें हम बैठ गए कुर्सी लेके। तो पार्क तो क्या था, वो वही, वहां ना घास ना कुछ, बस वो कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ, तमाम उसी तरीके से उबड़ खाबड़। तो मैं परसों ही, 2-3 दिन पहले ही इस बात को कह रहा था जब मैं वहां गया, कि मैंने, यार हमारे इलाकों के पार्क भी ठीक होने चाहिए, हमारे लोग भी सुबह घूमे फिरे बढ़िया, हमारे बच्चे खेलें घास में, फूल उल लगे हों, सुंदर हों, सौंदर्यकरण हो पार्कों का। मगर अब अगर ऐसा कहेंगे तो अब टैक्स साथ में लग जाएगा, टैक्स और देने पड़ेंगे। हमारे रेजिडेंशियल इलाकों को सुंदर क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? उन कॉलोनियों के पार्कों को क्यों बेहतर नहीं किया गया? तमाम सरकारें रही पिछले 70-75 वर्षों में। 1952 में चुनाव शुरू हो गए थे, पहले चुनाव 1952 में हो गए थे, राज्यों के चुनाव भी होने लगे थे। तब से लेकर के 2025 तक करीब करीब 75 वर्ष हो चुके हैं। उसके बावजूद भी भैया हमारे मोहल्ले ऐसे क्यों पड़े हैं, हमारी बस्तियां ऐसे वीरान क्यों पड़ी हैं, गंदी क्यों पड़ी हैं? आज भी वहां समस्याएं क्यों नहीं है? वहां सौंदर्यीकरण क्यों नहीं होता? वहां की अंदर की सड़कें, नालियां, खड़ंजे क्यों नहीं बेहतर होते? जबकि लगातार सबसे ज्यादा वोट हमारे लोग देते हैं, उन्हीं कॉलोनियों के लोग देते हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को। सबसे ज्यादा राजनीति उन्हीं उसमें चलती है। और जो पोश इलाके हैं, उन इलाकों में तो वोट भी बहुत कम डालने लोग जाते हैं, जो हाई फाई लोग हैं, जिनके इलाकों में सुंदर सुंदर पार्क हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, साफ सुथरी सड़कें, जहां पर नालियां हैं, जहां पर बढ़िया पानी 24 घंटे आते हैं, सारी व्यवस्थाएं मस्त चुस्त दुरुस्त। और हमारे लोग भी जब वोट देने के बाद काउंसलर, विधायक, एमपी, सांसद बनाने के बाद, सरकारें बनाने के बाद मस्त होके बैठ जाते हैं 5 साल। बस चुनावों के समय में ही उनके अंदर जागृति पैदा होती है चुनाव को लेकर के। और 5 साल फिर वो जिसको चुनते हैं, जिसको वोट करते हैं, फिर उससे सवाल नहीं करते हैं। उसको कहते नहीं है कि भाई हमने तुम्हें चुना, अपना प्रतिनिधि चुना, या काम करो, हमारे इलाके भी बढ़िया बनाओ, पार्क बनाओ, झूले लगाओ, साफ सुथरे इलाके करो, पुस्तकालय खोलो, यहां पर भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, यहां पर भी ध्यान दो भाई।
क्योंकि वोट तो हमारी कॉलोनियों का है ना भाई, भर भर के वोट देते हैं और मेरे ख्याल से 100% पोलिंग होती है। तो इसलिए पार्कों में, जैसे ही मैंने कहा जब पार्क बनने का टाइम आया हमारे इलाकों में, तो उसमें टैक्स पहले ही चालू कर दिया इन्होंने। और वो भी पता नहीं बनेंगे कब तक नहीं बनेंगे, और हो सकता है टैक्स लेने अभी से शुरू हो जाए। चाहे पार्क में घास हो ना हो, झूले हो ना हो, व्यवस्था हो ना हो, लेकिन ये पार्क तो है ना, वो कागजों में तो पार्क है। तो उसमें अब टहलने में, जैसे हम बैठे थे 4 लोग, तो 10-10 रुपए भी लगे तो 40 रुपए लग गए। तो हाँ, हम बैठेंगे इस तरह पार्कों में, तो भैया वो पार्क भी गए ब्याज से। अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, तो उसका इंतजार करिए। तो मैंने कहा जरा बता दूं, देख लूं, सूचनाएं आ रही हैं कि पार्क टैक्स लगने वाला है। तो तैयार रहिए एक नए टैक्स के लिए। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।